नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है, विज्ञापन जारी किया है। और ये वैकेंसी सहायक नगर नियोजक यानी कि असिस्टेंट टाउन प्लानर की है। इसमें टोटल 43 पोस्टेज हैं। और इन पोस्ट के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता रहेगी, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, साथ ही साथ इसका विस्तृत पाठ्यक्रम है वो क्या रहेगा। और इससे पहले भी 2018 में, 2015 में, 2011 में भी असिस्टेंट टाउन प्लानर के एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो उन एग्ज़ाम्स में किस प्रकार से उनका सिलेबस रहा था उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि इसमें टोटल कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी है। तो यहाँ पर देखिए 43 टोटल इसमें पोस्ट हैं, जिसमें कि आपकी जनरल की टोटल 3 पोस्ट हैं, एससी की 7 है, एसटी की 3 है, बैकवर्ड कैटेगरी यानी कि पिछड़ा वर्ग की 6 है, एमबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 3 और हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन में जो आपके भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 2 पोस्ट आरक्षित हैं। तो इस प्रकार से 43 पोस्ट हैं। और इसके लिए अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता की, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, तो वो रखी गई है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, सिविल या आर्किटेक्चर या प्लानिंग विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अर्बन या सिटी या रीजनल प्लानिंग या ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग और एम टेक इन प्लानिंग और एम प्लान और इक्विलेंट। यानी कि आपकी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में या फिर आर्किटेक्चर में या फिर प्लानिंग में। और इसके साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएट भी होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी की डिग्री भी होनी चाहिए इनमें से किसी एक के अंतर्गत, या तो अर्बन सिटी रीजनल प्लानिंग ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में, या फिर आपका एम टेक होना चाहिए प्लानिंग में, या फिर एम प्लान या इसके समकक्ष कोई आपके पास में डिग्री है तो इसके लिए आप पात्र हैं। इसके अलावा अगर आपका ये जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास में नहीं है, तो आपके पास में अगर प्लानिंग में या आर्किटेक्चर में किसी भी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बैचलर की डिग्री है यानी कि ग्रेजुएशन है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना भी आवश्यक है। इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। तो ये जनरली राजस्थान के व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है, तो आप सभी से ये नॉलेज तो होगा ही। अब बात करें शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान क्या है, कि अगर आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जब आपका ये एग्ज़ाम हो जाता है तो उस एग्ज़ाम से पहले यानी कि आपका एग्ज़ाम, मान लिया कि मार्च 2023 को आपका एग्ज़ाम है, 1 मार्च 2023 को, तो 1 मार्च से पहले आपका ये जो इसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ये आपकी पूर्ण हो जानी चाहिए एग्ज़ाम से पहले। लेकिन इसके साथ में अगर एक्सपीरियंस वाला ये कहा गया है कि इसमें अनुभव भी पूछा गया है, तो अनुभव आपका पहले होना बहुत ही जरूरी है। यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस है इसमें शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाला जो प्रावधान है वो इसमें लागू नहीं होगा। ये एक्सपीरियंस आपका ऑनलाइन जो इसकी आवेदन की डेट है, लास्ट डेट, इससे पहले तक आपका एक्सपीरियंस है वो पूरा होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके पे मैट्रिक्स लेवल की, इसका वेतनमान की। तो वेतनमान इसका L14 है यानी कि ग्रेड पे 5400 है, बहुत ही अच्छा इसका वेतनमान है। और आपको प्रोबेशन पीरियड में फिक्स वेतन है वो दे होगा, आप सभी को पता ही है। एज लिमिटेशन की बात करें तो 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 20 वर्ष की आयु और मैक्सिमम है वो 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। लेकिन ऊपरी आयु सीमा में आपकी ये जो छूट है 3 साल की ये भी दी गई है। यानी कि जो व्यक्ति दिसंबर 2020 को आयु सीमा के जो भीतर था, ऊपरी आयु सीमा के, उसे दिसंबर 2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। तो ये 3 साल की आपकी इसमें छूट भी है वो काउंट होगी, ऊपरी आयु सीमा में छूट है। ठीक है। इसके अलावा इसके बात करते हैं इसकी सिलेबस की।
यानी कि इसका पाठ्यक्रम वगैरह क्या रहेगा, इसकी चयन की प्रक्रिया क्या है। तो आपका इसमें एक ही पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। पहले जो एग्जाम हो चुके थे उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर के साथ साथ में इंटरव्यू भी लिए गए थे, लेकिन इसमें इंटरव्यू का कोई प्रावधान नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर होगा। और परीक्षा की डेट है वो इन्होंने जारी नहीं की है, अलग से जारी करेंगे। और एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और इसका डिटेल्ड सिलेबस है वो जारी नहीं किया है अभी तक, लेकिन पीछे वाले एग्जाम में किस प्रकार से सिलेबस रहा था वो भी हम देखेंगे। और इसके आवेदन की डेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 10 अक्टूबर 2022 से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएंगे आपके। और 9 नवंबर 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर पाएंगे। तो ये ऑनलाइन आवेदन की डेट है। एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन है वो इसके लिए कर सकेंगे। और इसके सिलेबस की बात करें, इसके एग्जाम स्कीम की बात करें, तो इसमें आपके एक ही पेपर होगा जिसमें 150 मार्क्स के 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। जिसमें राजस्थान का जनरल नॉलेज होगा 40 मार्क्स का, जिसमें 40 ही क्वेश्चंस होंगे। और आपका जो सब्जेक्ट का है पर्टिकुलर, तो वो सब्जेक्ट का मैटर रहेगा 110 क्वेश्चंस के साथ में 110 मार्क्स का। तो टोटल आपका 150 क्वेश्चंस है वो इसमें पूछे जाएंगे। और इसका विस्तृत सिलेबस क्या रहेगा वो इन्होंने अभी तक जारी नहीं किया है, लेकिन राजस्थान जनरल नॉलेज में आप मोटे तौर पर मान सकते हैं कि जनरली आपके जो सिलेबस रहता है राजस्थान सामान्य ज्ञान में, अभी रिसेंटली जो एएन का सिलेबस था, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान इसमें पूछा जाएगा, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति और राजस्थान भूगोल। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स है यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो केवल और केवल आपका जीके होगा और एक होगा सब्जेक्ट। और इससे पहले 2018 में, 2015 में, 2011 में इसके पेपर हुए हैं, उसमें राजस्थान जीके सम्मिलित नहीं था, केवल आपका सब्जेक्टिव ही पेपर था। तो वो भी हम देखेंगे किस प्रकार से उसका सिलेबस था। तो ये आपका परीक्षा शुल्क वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण जो बातें थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में, जो प्रीवियस एग्जाम में किस प्रकार से सिलेबस था। क्योंकि पहले चूंकि इसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान एड नहीं था, इसलिए जो कंसर्नेड जो सब्जेक्ट है उसमें किस प्रकार से उसका सिलेबस था वो हम देखते हैं। तो ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर का है, सिलेबस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टाउन प्लानर, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट। ये आपका कंसर्न जो सब्जेक्ट है उसका ही है, यानी कि टाउन प्लानिंग से संबंधित इसमें मैटर है वो दिया हुआ है। तो इसके जो ओल्ड पेपर्स हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से देखने चाहिए। हम ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको ओल्ड पेपर भी अवेलेबल करवा देंगे। प्रीवियस पेपर वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो आपको इसके ओल्ड पेपर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर राजस्थान सामान्य ज्ञान वाला इसमें पोर्शन जो दे रखा है, ठीक है, ये आपका प्रीवियस सिलेबस है प्रीवियस एग्जाम्स के, जो आपका असिस्टेंट टाउन प्लान का हुआ करता था, ठीक है। लेकिन उसमें राजस्थान जीके ऐड नहीं था, केवल आपके 100 क्वेश्चंस थे और 100 ही इसमें मार्क्स थे, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी इंक्लूड रहेगी। तो यहाँ पर देखिए ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर राजस्थान भूगोल के और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अपलोडेड हैं, जिसमें कि 50 से 100 तक सवाल आपको प्रत्येक टेस्ट से मिलेंगे। तो आप अच्छी तरीके से राजस्थान जीके को तैयार करना चाहते हैं राजस्थान की कोई भी एग्जाम के लिए, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें राजस्थान सामान्य ज्ञान को एक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में चुना गया है। तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपको राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा को अगर उसमें सफलता प्राप्त करनी है तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना ही होगा। तो ये आपके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छी तरीके से एक बहुत ही विस्तृत व्याख्या के साथ में बेस्ट वे में प्रोवाइड करवाए गए हैं ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन में। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी इससे तैयारी है वो होती रहेगी। इसके अलावा जैसे ही आपका असिस्टेंट टाउन प्लानर का विस्तृत पाठ्यक्रम जारी होगा तो हम इसके लिए टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे सेपरेटली, इसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। तो ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करें
और उसमें भी आपको प्रीवियस पेपर्स वगैरह और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मिलेगी। इसके अलावा आरपीएससी के द्वारा जो गत परीक्षाओं में राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे हैं तो उनका वीडियो सॉल्यूशन विद पीडीएफ आपको ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन में एक स्मार्ट कोर्सेज के रूप में प्रोवाइड करवाया गया है। तो वो भी आप ज्वाइन कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान अच्छे से तैयार होगा और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। और मोस्टली आप देखेंगे तो बहुत सारे सवाल है वो हूबहू रिपीट होते हैं और हम केवल प्रश्नों को उनका उत्तर नहीं बता रहे हैं, विश्लेषणात्मक तरीके से उनका एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये आप लगभग इस YouTube चैनल पर 600 से अधिक वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो आप हमारी क्वालिटी है वो देख सकते हैं और उसके बाद ही आप आरपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक स्मार्ट कोर्स भी ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं जो आपकी राजस्थान की अपकमिंग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसके अलावा आप अगर आरपीएससी एईएन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, DLBAEN की, तो इसके लिए भी टॉपिक आधारित टेस्ट सीरीज ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर स्टार्ट है तो उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के संबंध में, इस भर्ती परीक्षा के संबंध में आपके कोई और डाउट हो, क्वेरी हो तो इस कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और जैसे ही इनका विस्तृत पाठ्यक्रम आपका जारी होगा तो आपके लिए एक टेस्ट सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल।